सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 48। आत्मकल्याण की विभिन्न साधनाओं में अग्रसर कैसे होना, श्रद्धा का उदय होना, तो जैसे माना जाता है कि कई जन्मों का पुण्य का फल है। इसी आत्म कल्याण के साधना के बारे में आइए आगे बढ़ते। आत्मकल्याण की साधनाएं भावनाओं का रस पीकर शीघ्र फलदायिनी होती है। यों इन सब साधनाओं में उदासीनता हो तो भी प्रगति तो होती ही है, किंतु जब भावनाओं का सम्मिश्रण हो जाता है तो साधना से ही एक अलौकिक आनंद की रसानुभूति होने लगती है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो समय की दूरी थी वह कम अखरने लगती है। भावना मनुष्य की साधना में असफलता की आशंका को भी कम कर देती है। मैं तेरा हूँ, अब तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ? मुझे अज्ञान से निकाल और मानव जीवन के उपयुक्त आचरण करने की क्षमता प्रदान कर। अब मेरे जीवन का सर्वस्व तू ही है। इस प्रकार की भावनाएं आत्मकल्याण के पथिक को बड़ा बल प्रदान करती है, विश्वास बढ़ाती है और मन में चढ़े कुसंस्कारों के ढेर को बात ही बात में जलाकर खाक कर डालती है। साधना काल में भावनाओं का होना इसी दृष्टि से बड़ा शुभ और लाभजनक माना जाता है। भावनाएं जिसे मिल जाए उसे अपने आप पर ईश्वरीय कृपा ही माननी चाहिए। इस प्रकार भक्त धर्म कर्म करते हुए मन की कामनाओं को मारता और उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, द्वेष, पाखंड, झूठ, बेईमानी और दुष्प्रवृत्तियों से विमुक्त करता है। वासनाएं और सांसारिक प्रलोभन उसे बार बार अपने और आकर्षित करते हैं। वह बार बार इनसे लड़ता है, इन्हें मारता है, आत्मा के गुणों को बढ़ाता है। दया, क्षमा, करुणा, संतोष, समता, धृति आदि सद्गुणों का विकास करता है, इंद्रियों का दमन करता है और जो दोष दुर्गुण होते हैं उन्हें बार बार ठीक करता है। सत्प्रवृत्तियों की शोध और दुष्प्रवृत्तियों की विरोध का विचार कभी भी मंद नहीं होने देता, वरन वैसा करते हुए वह उत्साह अनुभव करता है। विचार मंथन के द्वारा वह सत्य को आग्रहपूर्वक अपने जीवन में धारण करता और दुष्कर्मों असत तत्वों की परित्याग करता जाता है। अब यहाँ पर ये एक समझने वाली बड़ी गूढ़ बात है, जो कहते हैं ना, रीड इन बिटवीन द लाइंस करके कुछ कुछ रैंडम में लिखा जाता है जो सामान्य लोगों की कभी कभार समझ के परे हो जाते हैं। जैसे लिखा है वैसे ही नहीं। उसमें यहाँ पर एक मानने वाली बात है कि बार बार जैसे अपने संयम के साथ लड़ता रहता है, अब संयम बनाए रहता है, वासनाएं, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे चीज़ों से अपने आप को लड़ते लड़ते दुष्प्रवृत्तियों से विमुक्त करता है और अच्छे सद्गुणों का विकास करता है, इंद्रियों को दमन करता है और बार बार अगर दोष दुर्गुण होते हैं तो ठीक करता है। सत्प्रवृत्तियों की शोध और दुष्प्रवृत्तियों के विरोध, इसका विचार कभी भी मंद नहीं होने देता है। तो अभी इसमें इस चीज़ को मानना बहुत ज़रूरी है, जानना भी, कि बार बार किसी चीज़ों को अपन करते रहते हैं तो वो आदत सी बन जाती है। इसीलिए जब का एक क्रम रखा जाता है, बार बार करने से उस मंत्र को आत्मसात कर सकते हैं। वैसे ही अपने दोष दुर्गुण और अपने अंदर की जो विकार, इस सब को बार बार हम देखकर निकालते हैं, दुष्प्रवृत्तियों को विरोध करते हैं और सत्प्रवृत्तियों को अंदर लाते हैं। और ये जो सत्प्रवृत्तियों को अंदर लाने की जो आदत है वो बड़ी विडंबना वाली है। तो कई लोगों में ये पाया जाता है कि बार बार जिस दोष को हमारा दिल देखते रहता है, हमारा मन जिसके ऊपर चिंतन मनन करता है कि भाई मैं आलस हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आलस है तो हम बार बार सोचते हैं मैं
आलस हूँ, मुझे इस आलसी से लड़ना है, मुझे स्फूर्तिवान बनना है। तो ज़्यादातर आमतौर पे आदमी ऐसे ही सोचते हैं कि उनके विकार को सोचते हैं, उस विकार से मुझे लड़कर आगे आना है। लेकिन वो क्या होता है, बार बार आलस की सोच और आलस की शब्द को रिपीट करने से मन में आलस की एक दृढ़ता बनती है। ये समझने वाली बहुत गूढ़ बात है, गुप्त बात है। इसीलिए हमारे सोच में हमें शोधन वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। तो क्या है, मेरे अंदर आलस है, मुझे आलस को निकालना है। मैं निकाल रही हूँ और वो मुझसे निकल चुका है और मैं सत्प्रवृत्तियों से भर गई हूँ, स्फूर्ति से भर गई हूँ, ऊर्जावान बन गई हूँ। गायत्री माँ की अनुग्रह से मैं ऊर्जावान बन गई हूँ और इस ऊर्जा के साथ मेरे गुरु के साथ उसके पथ में चल रही हूँ। अब जो है, ये विकार वाली बात को कम बोले, दुष्प्रवृत्ति बात को कम बोले और सत्प्रवृत्ति बात को बार बार बहुत बार दोहराए। इसे एक बार बोलते हुए, मतलब सड़ा हुआ फल रहता है तो उस फल को हम बार बार खुरेद के नहीं देखते हैं। एक बार काटते हैं, सड़ा है, डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर नया फल लेते हैं। नया फल एक की जगह अच्छा लगा तो दो भी खा लेते हैं। तो वहाँ पर वैसे सड़ा हुआ फल को बार बार हम छिर के देखते नहीं हैं। जितने बार छिरते देखेंगे उतना ही वो सड़ा गला हुआ चीज फैलेगा। तो यहाँ पर भी गुरुदेव यही बोलते हैं, बार बार चिंतन मनन किस तरह से करना है। दोष दुर्गुण होते हैं, उसे ठीक करना है। ठीक करते हैं तो सत्प्रवृत्ति की शोध और विचार कभी कम नहीं होना चाहिए, वो अधिक होना चाहिए। दुष्प्रवृत्ति के जो विचार है, मेरे अंदर में ये कमी है, इस कमी को हमने दूर कर रहे हैं, हमने कर लिए हैं और अच्छे प्रवृत्ति को पा लिए हैं और मैं ऊर्जावान। इस तरह से आपको पॉजिटिव थे, इसको सकारात्मक चीज को बार बार दोहराना है और जितने बार पॉजिटिव चीजों को, सकारात्मक को दोहराते हैं, उससे आधी नकारात्मक को आपको बताना है। तो क्या है, हमारी दिमाग, बुद्धि जो है, पहले जो सोच होती है उसे ग्रहण कर लेती है और उस पर अमल करने अंतर्मन को ये दे देती है, आज्ञा देती है। तो इसलिए इस विषय पे हमें सोच बूझ समझ कर काम को करना है। अगर एक बार पकड़ मिल जाती है, फिर इससे बढ़िया कोई साधना नहीं होता है और ये शोधन होते चलते रहता है और हमारी आभा बढ़ती जाती है। उसमें मंत्र की ये भी कम चलता है। वो क्या होता है, हम मंत्र का वही सार बन जाते हैं। हमारे हर एक काम उस मंत्र का सार को बाहर प्रकट करती है। इस तरह से मंत्र के साथ घुल मिल जाते हैं, तब वो साधना हमारे परिपक्व हो जाता है। तो धीरे धीरे दुष्कर्म निकलते जाती है। और आगे गुरुदेव कहते हैं, यह विज्ञानमय बुद्धि अंतःकरण की ममता, मद, मोह आदि को जला डालती है। उस अवस्था में केवल ब्रह्म की अखंड और दिव्य ज्योति आत्मा में अनुभव होने लगती है। वह प्रकाश मनुष्य के अज्ञान, अविद्या या माया को भस्म कर डालता है। मनुष्य जीव भाव से मुक्त होकर पुनः अपनी परमपिता परमात्मा की गोद में ही समा जाता है। यह अवस्था अनंत सुख, अनंत आनंद की अवस्था होती है। इसे ही परमानंद बोलते हैं, ब्रह्म का आनंद, परम सुखद। जब हम गुरु ईश्वर वंदना कहते हैं ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, तो गुरु जब वो ज्ञान की मूर्ति हैं, तो वैसे ही हमें उस ज्ञान का भंडार को हासिल करना है, परम आनंद को प्राप्त करना है, उस ब्रह्म के आनंद को जानना है। तो यही दुष्प्रवृत्ति का दूर करने की एकमात्र साधना होती है। तो आइए आज का स्वाध्याय यहीं पर विराम देते हैं। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर दुष्प्रवृत्ति को धीरे 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 काटते हुए सत्प्रवृत्ति की ओर तेजी से अग्रसर होंगे।
उसे काटेंगे और इसे तेज़ी से अग्रसर होंगे। इसकी तेज़ जितना ज़्यादा होती है तो वैसे ही अपने आप वो कटती जाती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।